एक बार नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि कुबेर कौन थे और उनकी शिव जी से मित्रता कैसे हुई। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण रहता था। वे अनेक वेदों का ज्ञाता, प्रबुद्ध, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। उसका एक गुणनिधि नामक पुत्र था। वह धूर्त कर्मों में प्रवृत्त था। गुणनिधि ने जुआरियों से मित्रता कर ली और घर का धन चुराकर जुआ खेलने लगा। उसकी माता उसकी करतूतों को उसके पिता से छुपाती रहती थी। जब भी यज्ञदत्त अपने पुत्र के विषय में पूछते तो उसकी पत्नी यही कहती कि वह मित्रों के साथ अध्ययन करने गया है। गुणनिधि की माता यही सोचती है कि वे बालक हैं, लेकिन 19 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसका व्यवहार और आचरण न बदला तो माता ने उसको समझाने का प्रयास किया। उसकी माता ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता क्रोधी स्वभाव के हैं। उनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। तुम बुरे कर्मों का त्याग कर दुष्टों की संगति छोड़ दो। किंतु इन सब बातों का गुणनिधि पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे दुष्ट जो भी घर का वस्तु देखता उसे ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक दिन वे अपने पिता की रत्न जड़ित मुद्रिका चुरा कर किसी जुआरी को दे आया। संयोग से दीक्षित ब्राह्मण ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में पहने देख लिया। ब्राह्मण के बार बार और कठोरता से पूछने पर जुआरी ने ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया। जुआरी ने बताया कि कैसे गुणनिधि घर का कीमती सामान जैसी साड़ी, सोने की लड़ी, मुद्रिका और भी बहुत कुछ लाकर उन्हें दे चुका है और जुए में हार चुका है। ये सब सुनकर ब्राह्मण का शीश लज्जा से झुक गया और वे अपने सर को वस्त्र से ढककर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से क्रोध में अपने पुत्र और मुद्रिका के बारे में पूछा, परंतु इस बार भी उसकी पत्नी ने बहाना बनाने का प्रयास किया। पर अब वे सब कुछ जान चुका था। इसी कारण उसने कुल को कलंकित करने वाले पुत्र को तिलांजलि देकर त्याग दिया और स्वयं भी दूसरा विवाह कर लिया। गुणनिधि अपने भाग्य को कोसता हुआ घर से निकल गया और किसी दिशा में चल पड़ा। चलते चलते थक जाने पर और भूख से व्याकुल होकर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पास में ही एक शिवालय था। गुणनिधि ने देखा एक शिव भक्त अपने परिवार के साथ शिव जी के मंदिर से पूजा करके बाहर निकला। शिव भक्त ने भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य और पकवानों का भोग लगाया। नैवेद्य का अर्थ है देवता को अर्पित किया जाने वाला भोजन या भोग। भूख से व्याकुल गुणनिधि ने रात में भगवान के भोग को चुराने की योजना बना डाली। रात्रि को जब सब शिवालय में सोए हुए थे तो वे चुपके से मंदिर में घुसा और वहां उसने देखा कि मंदिर में दीपक जल रहा था जिसकी रोशनी बहुत कम थी। उसने अपने वस्त्र को फाड़कर उसकी बत्ती बनाकर दीपक को पुनः प्रकाशित कर दिया। फिर भोग लगाए हुए नैवेद्य को खाने लगा और बहुत से पकवानों को लेकर वहां से निकलने लगा। लेकिन उसके पैर के आघात से कोई व्यक्ति जग उठा और उसने शोर मचाना चालू कर दिया। वहां तभी नगर के रक्षक आ गए और उसको बहुत मारा, जिसके कारण उसने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के पश्चात वहां यमदूत आकर उसको ले जाने लगे। तभी वहां शिवगण आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को गुणनिधि को छुड़ाने का आदेश दिया। यमदूत बोले, हे शिवगणों, ये ब्राह्मण धूर्त है। इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया है और सबसे बड़ा पाप शिव जी का नैवेद्य भी चुराया है। शिवगणों ने कहा, इसने उपवास रखकर महादेव के समक्ष अपना वस्त्र फाड़कर दीप जलाया है, शिव कथा सुनी है और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और ये शिव का प्रिय हो गया है, इसलिए इसे छोड़ दे। शिवगणों की बातों को सुनकर यमदूतों को ब्राह्मण को छोड़ना पड़ा और वे सब यमलोक पहुंचे। यमलोक में यमराज के समक्ष पहुंचकर यमदूतों ने अचरज और उत्सुक होकर सारा वृतांत यमराज को सुना डाला। तब धर्मराज बोले, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे आदेश का प्रेम पूर्वक पालन करो। इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड, शिव का वेश, रुद्राक्ष या सिर पर जटा वाले, जीविका या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण करने वाले, तुम सबको छोड़ देना। उधर गुणनिधि ने शिवलोक पहुंचकर सुख भोगों का उपभोग करके भगवान सदाशिव और माता पार्वती की सेवा करके दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र हुआ और उसका नाम दम हुआ। युवा अवस्था प्राप्त होने पर और पिता की मृत्यु के बाद उसने राज्य संभाला।
उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुलाकर अपने राज्य में आदेश दिया कि राज्य के हर शिवालय में दीप प्रज्वलित रहेगा। ऐसा न होने पर दंड के रूप में अपराधी का सिर काट दिया जाएगा। इस प्रकार राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। राजा दम ने महान समृद्धि प्राप्त कर मृत्यु के बाद अपने अगले जन्म में रत्नमय दीपकों की शाखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार सदा धर्म से दूर रहने वाले गुणनिधि को एक अनजाने में किए गए पुण्य ने दिक्पाल कुबेर की पदवी दिलवा दी। इस कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे कुबेर की मित्रता परमेश्वर शिव से हुई। इस कथा से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि शिव भक्ति जीवन के सबसे कठिन पापों से भी उबार सकती है। शिव भक्ति चाहे किसी भी रूप में हो, सच्चे मन से की जाए तो जीवन को अंधकार से प्रकाश तक ले जाती है। पापों से भरे जीवन को भी भगवान शिव अपने चरणों में स्थान देते हैं, यदि हृदय में पश्चाताप और सेवा का भाव हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। जिसकी रक्षा कालिया खुद भगवन ने भार, उसको मारे क्या भला यह बैरी संसार। यश अपयश जीवन मरण सब है उसके हाथ। जो ईश्वर का भक्त है ईश्वर उसके साथ, ईश्वर उसके साथ।